साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज हम यहाँ सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय विकास खंड अंतर्गत बखुना बाजार में ये आप देख रहे हैं एक दुकान है स्वास्तिक फैशन, जिसके प्रोप्राइटर हैं भाई राहुल मिश्रा जी। तो इन्हीं के यहाँ बैठे हुए हैं। हमको एक हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इनसे इनका नाम पर और इनका परिचय जानेंगे। तो भैया अपना नाम बताइएगा। जी, हमारा नाम रोहित पांडे है जी। और मैं अपने खंड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से बल्दीराय का गुरक्षा प्रमुख हूँ। अच्छा, तो आप गौ रक्षा प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से बल्दीराय से हैं आप। तो आपका मूल निवास कहाँ है? हमारा मूल निवास है जी बल्दीराय में, ग्राम पूरे सेवा पांडे जी, पोस्ट भखरी बल्दीराय है और जिला सुल्तानपुर। अच्छा, तो आप इधर महमूदपुर में भी रहते हैं? हाँ, महमूदपुर में हमारा ननिहाल है। तो वहाँ भी रहते हो आप? जी, हमारा ननिहाल है, हमारा घर भी है। तो परिवार कहाँ रहता है? हमारा परिवार तो वहीं पर रहता है, कुछ परिवार यहाँ भी रहता है। अच्छा, तो पंडित जी आप ये बताइए, आप गौ रक्षा प्रमुख हैं जी बल्दीराय खंड के, जी। तो और संघ से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आपका स्वागत करते हैं हर प्रयास पे। जी। और आप क्या दर्शकों के लिए हम जानना चाहते हैं, गौरक्षा प्रमुख हैं तो कैसे कैसे गौरक्षा, क्या मिशन है आपका? हमारा तो मिशन है, सबसे प्रथम मिशन यह है कि सुभाष पालेकर जी के अनुसार एक गाय से हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। गाय से 1 एकड़ की 15 केजी देसी गाय का मूत्र, 15 केजी उस गाय का गोबर, 15 लीटर देसी गाय का मूत्र, 15 लीटर उसी गाय का गोबर, 1 केजी गुड़, 1 केजी किसी भी दाल का आटा जो आपके क्षेत्र का सबसे सस्ता आटा हो उसी का आटा, और किसी पुराने वृक्ष के नीचे की मिट्टी 1 केजी। इनको एक ड्रम में डालिए और लगभग 3-4 दिन तक घोल बनाइए। आपका यह जीवामृत नामक घोल तैयार हो गया। इस जीवामृत घोल को हर 21 दिन के बाद अपने खेतों में डालिए, आपकी अच्छी पैदावार होगी। और अगर आप रोज यह घोल बनाकर डालते हैं तो आपका 30 दिनों में 30 एकड़ की खेती हो जाएगी, अर्थात आपका लगभग 120 बीघे की खेती। तो ये क्या बनेगा? जीवामृत? यह जीवामृत बनेगा। जीवामृत आपका मतलब यह लिक्विड बनेगा जिसका आप छिड़काव करेंगे। तो किसी भी फसल में कर सकते हैं? किसी भी फसल में कर सकते हैं। बुआई के बाद या फलाने आए हैं तब भी हाँ, छिड़काव करें, कभी भी कर सकते हैं। इससे फसल अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, और क्या योजनाएं हैं? आपको अपने मन से कुछ बताना चाहते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं? जैसे हमारा तो सोच ये है कि जैसे हमारे पहले गांव में एक चक्की चलती थी जी, जैसे आज वर्तमान में महंगाई भी बढ़ गई है जी, और हमारे बैल भी अधिक हो गए, नंदी बाबा अधिक हो गए हैं जी, और बेरोजगार भी अधिक हो गए हैं। जी, तो हमारी सोच यह है कि अगर हम 2 बैल पालते हैं और गांव में पड़ी हुई जो चक्कियां, जो पुरानी चक्कियां, उनको चक्कियों को लाते हैं और अपने घर पर उन चक्कियों बैलों के द्वारा एक बेरोजगार भाई अगर उनको चलाता है और दिन भर में मात्र 1 कुंटल आटा अगर उन चक्कियों से निकल जाता है, तो हम किसान से 20 रुपये केजी गेहूँ खरीदेंगे और 35 रुपया केजी आटा बेचेंगे। बाबा रामदेव का आटा 35 रुपया केजी है, लेकिन इस क्वालिटी के आधार पर उनका आटा नहीं टिके, क्योंकि यह धीमी गति से पीसा गया हुआ आटा है। इसको खाने से लोगों का कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, बीपी जो हाई है वो ठीक होगा, हार्ट की समस्या भी ठीक होगी, शुगर की समस्या ठीक होगी, और आपका एक दिन का जो बजट होगा अर्थात आपको जो मुनाफा मिलेगा वह 1500 रुपये का मिलेगा। अगर आपका एक दिन का मुनाफा 1500 रुपये है तो महीने का मुनाफा आपका 45 हजार रुपये है। यानी कहने का आशय है कि जो ये आधुनिकता है, जितने संसाधन हैं, इनको दरकिनार कर दिया जाए, विज्ञान को बगल कर दिया जाए और गौ या गौवंश से चक्की को चलाया जाए। बेरोजगारी से इसका रोजगार का सृजन होगा। विज्ञान को अलग करने की बात यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है जो हमारे पूर्व में सिस्टम थे। जैसे हमारी चक्की चलती थी तो चक्की में वायरिंग व्यवस्था अच्छी नहीं थी। आज वर्तमान में हमारे पास संसाधन है, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। उन चक्कियों में आज हम वायरिंग की व्यवस्था कर देंगे तो जो चक्कियां पहले 1 कुंटल माल निकालती थी 8 घंटे में, आज उनकी क्षमता 2-3 कुंटल हो जाएगी। जो बैल को भार अधिक पड़ता था वो भार कम हो जाएगा। फिलहाल हमने कई वायरल वीडियो और कई खबरें हमने देखी है। अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आपकी बात की पुष्टि के लिए कि एक बैल से, एक जानवर से वो ऐसा बना देते हैं मशीन, पुरानी राहट के तरीके से, उसमें साटी लगाते हैं और आगे जाके
पुली जो लगती है, छोटे बड़ी का अंतराल होता है, और वहां से विद्युत ऊर्जा का जो है उत्पादन करते हैं, जिससे कहा जाता है कि गांव के गांव यानी कि 100, 200, 500 जैसी क्षमता में भंडारण करेंगे, ऐसे लोगों को इतनी ज्यादा तादाद में वहां पर जो है विद्युत ऊर्जा, चाहे वो लाइट के लिए हो, चाहे मशीनरी चलाने के लिए हो। तो और क्या आपके पास अनुसंधान है, ऐसी खास बात जिसको आप लेकर के लोगों के बीच में जाना चाहते हैं? तीसरा हमारे पास इसी का है, बैलों के द्वारा चलाने वाला तेल वाला व्यवस्था। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पहले पुराने युग में तेल पेरे जाते थे, बैलों से पेरे जाते थे, बैल कोल्हू से तेल पेरे जाते थे। उस तेल में क्वालिटी ये थी, उस तेल को खाने वालों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता था, मिलावट नहीं होती थी, कभी हार्ट अटैक नहीं होता था, क्योंकि वह तेल जो था, तो हर निकालने वाला मिलावट करता है ना, क्या चक्की करती है? चक्की तो नहीं करती, चक्की में भी मिलावट होता है। जो लोहे की चक्की है उसके द्वारा उसका लोहा पिघल कर जाता है और हमारे शरीर में जो छोटी छोटी धमनी नामक नाड़ियां हैं उनकी अंतड़ियों में छेद करते हुए जाता है। तो अगर यह तेल बनाया जाएगा तो इसमें मुनाफा भी अधिक है और लाभ भी होगा। यानी कहने का मतलब है कि आप गौ संरक्षा प्रमुख हैं खंड बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो आप सारी योजनाएं जो है गाय और गौवंश पर आधारित ही बता रहे हैं जी, कि आपकी कृषि बढ़िया होगी, आप बढ़िया उससे खाद का आपने जीवामृत घोल बनाया, बताया, फिर से बात बता दीजिए कैसे कैसे बनाते हैं जीवामृत घोल को? जीवामृत घोल बनाने में मात्र 5 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम है गोमूत्र, वो 15 केजी है, ये 1 एकड़ का है, 15 लीटर जी, 1 एकड़ का है या 4 बीघा, एक बाल्टी मिल जाए 15 लीटर लगभग हो जाएगा। 15 लीटर गोमूत्र, 15 लीटर उसी गाय का गोबर, 1 केजी गुड़, 1 केजी किसी भी आपके क्षेत्र का दाल का आटा और 1 केजी किसी भी पुराने वृक्ष के नीचे की मिट्टी। इसको किसी ड्रम में डालना है आपको, लगभग 4-5 दिन तक इसको रखना है। जिस प्रकार घड़ी की सुई चलती है उसी प्रकार आपको घोलना है। घोलने के बाद आप नहीं, कब घोलना है उसको? सुबह शाम एक बार घोल देना है, सुबह शाम आपको घोलना है। उसके बाद आपको अपने खेत में डाल दीजिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। छिड़काव कैसे करेंगे? छिड़काव में आपके पास कई विधियां हैं। पहली बात तो आप किसी ऐसे पात्र में लीजिए, उसको कपड़े से छान लीजिए, और जो मशीन आती है छिड़कने वाली, इसमें 200 लीटर पानी डालकर खेतों में अपनी छिड़क दीजिए, पहली व्यवस्था। दूसरी, अगर आप खेत में पानी जा रहा है तो उसके द्वारा टपक सिंचाई के माध्यम से उसको दे सकते हैं। तीसरा है कि अपने खेत की मिट्टी लाइए, उसमें मिलाकर खेत में फेंक दीजिए। चौथी है अगर आपके पास जो है राख है तो राख में भी मिलाकर फेंक सकते हैं। यानी उस पानी को राख में सुखा करके और सूखा पाउडर बना के राख में सुखाइए, गोली बनाइए, उठाकर फेंक दीजिए खेतों में, और बिखरेगी और अपना काम करना शुरू करेगी। तो एक बार मान लीजिए आज गेहूं की फसल है या किसी ने सब्जी नकदी फसल किया है, चाहे भिंडी हो, तुरई हो, नेनुआ हो, लौकी हो, कद्दू हो, तमाम तरीके नाना प्रकार की सब्जियां हैं, उग आई हैं, फूल आने वाले हैं, तो उसमें भी छिड़काव करेंगे? हाँ, आप उसमें जड़ों में देना है, पानी के माध्यम से देना है। अच्छा, पानी के माध्यम से जड़ों में देना है। और कीटाणुओं के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था है आपकी जानकारी में कि जिससे तैयार करें अपना? कीटाणुओं के पास व्यवस्था तो है, लेकिन हमें जानकारी है और उसका नाम तो हमें नहीं पता है। ताराचंद्र वेल जी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कई प्रकार के वायरस बनाए हैं, जो कि वायरस वो नेचुरल है, किसी प्रकार के रासायनिक जहर नहीं है। आप उनको जो अपने खेत में डालेंगे तो वह जैसे जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनके ऊपर वह संक्रमण कर देता है और उन सारे कीटों को मार देता है। अच्छा, गौ रक्षा प्रमुख होने के नाते अपने विकास खंड में, अपने खंड में आप क्या क्या योजनाएं संचालित करते हैं? कुछ है ऐसी योजना? अभी तो हम वन लेवल मैं ही हूँ। मैंने इस बार आलू की खेती किया था जीवामृत डालकर और गो कृपामृतम डालकर। गो कृपामृतम गुजरात में एक हैं सुभाष पालेकर जी, थोड़ा, लेकिन उन्होंने एक वो बनाया है जिसमें 60 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, उसका नाम गो कृपा अमृतम दिया है। गो कृपा अमृतम जी। उसको बस इतना रहता है, 2 केजी गुड़ और 2 केजी देसी गाय का मट्ठा। अच्छा, इसमें जो घोल बनाना है उसमें जो है ये गुड़ और आटा जरूर डालना है? जो गुड़ है इसका क्या अनुसंधान होता होगा उसमें? ये जो आटा है जो यह प्रोटीन का काम करता है। अच्छा। और गुड़ जो है उसको मल्टीप्लाई करता है, उनकी संख्याओं को, जो बैक्टीरिया उनकी संख्याओं को बढ़ाता है। अर्थात जो हमने मिट्टी डाली थी उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं जो हमारे खेतों के लिए और हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। वो भी पेड़ के नीचे का ही? हाँ, पेड़ के नीचे, किसी भी पुराने वृक्ष के नीचे।
तो ऐसे तो 10 लोग अगर बनाएंगे तो पेड़ के नीचे की मिट्टी से उठा ले जाएंगे। तो भाई कम से मानक में लीजिए ना, 1 किलो 1 केजी लेना है ना, 1 केजी। अलग अलग पेड़ों आप से पेड़ के नीचे की दिक्कत हो रही है, लीजिए और मिट्टी डाल दीजिए वहाँ। हाँ, पेड़ के नीचे की दिक्कत हो रही है, अपने खेत की मेड़ की मिट्टी ले लीजिए, या किसी शुद्ध स्थान की मिट्टी ले लीजिए। अच्छा, मतलब पेड़ से ही नहीं, कहीं से भी मिट्टी बेहतर मिट्टी ली जा सकती है। जी। चलिए, आपने बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें की और हम आपका जो है धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत फिर मिलेंगे साथियों। सादर प्रणाम, मैं धर्मेंद्र शुक्ला।